नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कह देते हैं। जानते हो आप, हर टेंस की एक पहचान होती है। इसमें से रहा है, से रहे हैं, से रही है इत्यादि क्रिया में आता है या जुड़ा रहता है। क्रिया का रूप है हैज है कितना होता है, हैज और हैव में से एक चीज़ उधर क्लियर कर देंगे। प्लस बीन लिखना होता है, उसके बाद फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जानते हो हैज आता है ही, सी, इट एवं एक वचन कर्ता के साथ में। हैव आता है या हैव का हम प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ। सिंस का प्रयोग और एक फोर का प्रयोग भी इससे वाक्य में किया जाता है। तो सिंस आता है संडे डिक्लेयर करेंगे। फोर का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि क्रिया में जुड़ा रहता है। खा रहा है, पी रहा है, इंतजार कर रहा है, इस प्रकार से वाक्य आते हैं। अब ये आप पूछोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ये होता है, तो इसमें थोड़ा से दिया जाता है। हिंदी के वाक्यों में समय के साथ से जुड़ेगा। 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, 10 साल से, 20 साल से, इस प्रकार से समय के साथ में शेप भी आएगा। यदि ये समय निकाल दिया जाए तो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। परफेक्ट में से जरूर आएगा, टाइम दिया जाएगा हिंदी के वाक्यों में, जिसमें रहा है नहीं आएगा हिंदी के पीछे क्रियाओं में, और से भी रहेगा। से किसके साथ रहेगा? समय के साथ, अन्य के साथ नहीं।
तो ये पहचान। क्रिया का रूप होता है, इस टेंस में क्रिया का रूप है। अंग्रेजी के वाक्यों में कौन से क्रिया का रूप होगा? हैज हैव लिखना पड़ेगा। उसके बाद में बीन आएगा, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। हैज और हैव में से एक ही लिख सकते हैं, इस सब्जेक्ट या कर्ताओं के हिसाब से आते हैं। तो हैज का प्रयोग ही, सी, इट और एक वचन जो करता है, जो सब्जेक्ट्स है, उनके साथ हैज लिखेंगे। जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज बीन, ऐसा लिखा जाएगा। हैव का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे एवं बहुवचन जो गिनने में बहुत होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के साथ या कर्ताओं के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन। अब बॉयज़ बहुवचन है, बॉयज़ हैव बीन, ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा, इन वाक्यों में सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है समय से पहले। तो सिंस का प्रयोग कब किया जाएगा और फॉर का कब, उसके लिए मैंने कुछ शब्द दिए हैं, देखिए। संडे यहाँ पर सभी डेज ऑफ अ वीक, सप्ताह के पूरे दिनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे या सैटरडे आ जाए, तो उनके आगे सिंस लगेगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे एक्सेट्रा। जनवरी पूरे महीनों को रिप्रेजेंट करता है, कोई सा भी महीना आ जाए। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई, सिंस जून, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, इस प्रकार से महीनों के आगे भी सिंस आएगा। सन आ जाए, सिंस 1980, सिंस 1990, सिंस 2020, इस प्रकार से सन से आगे भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे। सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, कोई सा भी अगर ओ क्लॉक आगे बजे, इसका अर्थ होता है बजे, 5 बजे। सिंस 5 o'clock, तो सिंस उससे आगे है। अच्छा, फॉर का प्रयोग करते हैं समय अवधि के लिए। समय अवधि से क्या तात्पर्य? वीक आ जाए, एक सप्ताह से क्या गिनती आएगी, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, इस समय अवधि को बताते हैं। तो फॉर ए वीक, फॉर 2 वीक, फॉर 3 वीक, फॉर 4 वीक, फॉर ए मंथ, फॉर 2 मंथ। महीने इसके आगे भी फॉर आएगा अगर महीना लिखा है तो। डे लिखा है 1 दिन से 2 दिन से, फॉर ए डे, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 4 days। ईयर के आगे फॉर ईयर, फॉर 2 years, फॉर 3 years। सेकंड, मिनट, हार्स, इसका मतलब घंटे होता है। मिनट का मतलब मिनट, सेकंड, ईयर का मतलब साल, डे का मतलब दिन, मंथ यानी महीना, वीक मतलब सप्ताह। ये समय अवधि को बताता है। इन शब्दों के आगे फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों का अर्थ सेम है। अब कुछ उदाहरण करते हैं। राम 2 घंटे से स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है। इस वाक्य का हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। राम 2 घंटे से स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है। इसमें राम सब्जेक्ट है, इंतजार करना क्रिया है, रहा है उसमें आ गया। और अगर इसमें ये नहीं होता, इसमें वाक्य केवल ये होता कि राम स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है, अगर इस पार्ट को हम निकाल देते हैं 2 घंटे से, इसको अगर निकाल दिया जाता तो वाक्य हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन उस वाक्य में समय के साथ 2 घंटे से रहा है आ गया, तो ये माना जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। वही क्रम है, वर्ड ऑर्डर। अंग्रेजी के सारे वाक्य कर्ता क्रिया क्रम पर चलते सकारात्मक, और नकारात्मक वाक्य में नोट आता है सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में लगा देता है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया मुख्य क्रिया जो भी उसका क्रिया का रूप होता है उनके बीच में आता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में जो सहायक क्रिया होती है उसको उठा के सब्जेक्ट से आगे ले आते हैं। ये क्रम है सब, कर्ता क्रियाक्रम, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से
वाक्यों को जमाती है। तो यहाँ सब्जेक्ट है राम, इंतजार कौन कर रहा है? राम। तो लिखेंगे राम, फिर उसके बाद में करता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पता है क्रिया। क्रिया क्या है? वेट माने होता है इंतजार करना। तो वेट, अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। क्रिया का रूप क्या है? इसमें हैज हैव लिखना पड़ेगा। हैज और हैव में से आएगा, तो राम के एक वचन इसलिए हैज आएगा। फिर बीन लिखना ही पड़ेगा, राम हैज बीन। फिर फर्स्ट फॉर्म ऊपर में आएंगी, क्रिया है इसकी वेट, वेट माने इंतजार करना, वेटिंग। राम हैज बीन वेटिंग मेरा, फॉर मी, एट स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। राम स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है, बच गया 2 घंटे से, समय से पहले सिंस 4 आता है। अब जब बताओ सिंस आएगा या 4 आएगा? 2 घंटे, हार माने घंटे, 2 हार्स, समय अवधि है 4 आएगा, फॉर 2 हार्स। राम हैज बीन वेटिंग फॉर मी एट रेलवे स्टेशन फॉर 2 हार्स। राम रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है, इसका इंतजार। अब इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये सेंटेंस आपके लिए, इसको आप बनाना, आप खुद प्रैक्टिस करना। मेरे चाचा जी 10 साल से दिल्ली रहते हैं, दिल्ली रह रहे हैं। मेरे चाचा जी 10 साल से दिल्ली रह रहे हैं। आप स्वयं बनाना इसको। अब मैं करेक्ट फॉर्म ऊपर के कुछ उदाहरण करते हैं। इस वाक्य की आप स्वयं प्रैक्टिस करना। जो सीक्वेंस है, जो वर्ड ऑर्डर, उस पर जमा देना है। माय अंकल, मेरे चाचा की स्पेलिंग 10 ईयर है, सिंस आएगा या 4 आएगा, समय अवधि है, देख लेना क्या आएगा। दिल्ली को दहली बोलते हैं। रहना क्रिया है, लिव माने रहना होता है। फिल correct form of verb. In the field, since morning लिखा। ब्रेंच कोष्टक में क्रिया दे रखी है। सेंटेंस इस प्रकार से दे रखा है, दीज केटल, फिर ब्लैंक है, इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, कोष्टक में ग्रेस दे रखा है। एक और देखते हैं, रमेश दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है, वेरी हार्ड उसके बाद शब्द है, उसके बाद शब्द दे रखा है फॉर द लास्ट विलेज, फॉर द लास्ट 2 डेज। कोष्टक में इसमें क्रिया दे रखी है सेंटेंस में, वर्क, WOR। इनके आंसर यहाँ से लिखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 आंसर यहाँ से देखिए। पहला सेंटेंस, दीज केटल, केटल में इसमें जुड़ता है, केटल ऑलरेडी बहुवचन है। दीज केटल इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, और कोष्टक में क्रिया ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है चरना। करेक्ट फॉर्म ऊपर भरना है, क्रिया का सिर भरना है। बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो वाक्य की
स्टडी करते हैं तो पता लगा कि सिंस के बाद टाइम आ गया, सिंस मॉर्निंग आया है वाक्य, सिंस मॉर्निंग आया है तो दिमाग में एक विचार आएगा यार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फोर आता है, समय से पहले मॉर्निंग समय को रिप्रेजेंट करता है, उससे आगे सिंस आएगा सिंस मॉर्निंग, तो इस टेंस का उसको मान सकते हैं। हिंदी अर्थ भी दिमाग में लाओ, उससे आएगा हिंदी अर्थ बन रहा है तो दीज कैटल का मतलब होता है ये पशु, इन द फील्ड खेत में, सिंस मॉर्निंग का अर्थ हुआ से के अर्ली आता है, सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से, कि सुबह से ये पशु खेत में, ग्रेस का मतलब चरना, चर रहे हैं, ये वाक्य बनेगा, सुबह से खेत में चर रहे हैं ये पशु, तो चर रहे हैं सुबह से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य, क्रिया का रूप दिमाग में जाना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब हैज, हैव, बीन, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। तो दिस कैटल ये बहुवचन में आता है, कैटल हमेशा बहुवचन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया की आएगी। तो हैज, हैव में से हैव आएगा, हैव, फिर उसके बाद बीन आता है, ये बीन ग्रेज में एन जुड़ेगा तो बन जाएगा ग्रेजिंग, GRAZING। These cattle have been grazing in the field since morning। हिंदी अर्थ भी आप चाहो तो इस वाक्य क्या कर सकते हैं कि ये पशु सुबह से खेत में चर रहे हैं, ग्रेज का मतलब चरना। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, रमेश फिर ब्लैंक दे रखा है वेरी हार्ड, वेरी हार्ड मतलब बहुत सख्त, फॉर द लास्ट 2 days, फोर के बाद में टाइम पिछले 2 दिनों से, इसका अर्थ हुआ पिछले 2 दिनों से बहुत सख्त, रमेश नाम है, वर्क मैंने होता है काम करना, कार्य करना। 4 के बाद टाइम पहले करेक्ट फॉर्म ऊपर भर देते हैं, फॉर द लास्ट 2 days, 4 के बाद में टाइम आया, केवल यूँ नहीं कि लास्ट को देख के हम भर दें, तो पास्ट की पहचान या पिछले 2 दिनों से है, 4 के बाद में टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। हिंदी अर्थ को भी दिमाग में ला, क्योंकि सिंस और 4 के बाद में जो टाइम आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल किया जाता है, उसकी क्रिया भी लगाते हैं, तो यह हिंदी अर्थ को भी दिमाग में लाओ कि एक उपयुक्त वाक्य क्या बन रहा है। रमेश पिछले 2 दिनों से सख्त कार्य कर रहा है, ये उपयुक्त, सख्त कार्य कर रहा है। तो रमेश एक वचन है, इसके साथ हैज लगाना पड़ेगा, हैज की क्रिया है, बीन आता ही है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आएंगी तो वर्क में आएगा वर्किंग। रमेश हैज बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द लास्ट 2 days। हिंदी अर्थ बनेगा वाक्य का कि रमेश पिछले 2 दिनों से बहुत सख्त, बहुत कठिन मेहनत कर रहा है या कार्य कर रहा है, से रहा है आगे, इस प्रकार से आप सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस तीसरा आप खुद से बना रहे इसको, ही दे रखा है, उसके बाद ब्लैंक दिया है सेंटेंस में, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट TREATMENT, उसके बाद सब दिया है इन ए हॉस्पिटल, इन ए हॉस्पिटल सिंस लास्ट संडे है, उसके सिंस लास्ट संडे, और ब्रैकेट में जो क्रिया दे रखी है वो है टेक, TAK। इस प्रकार का सेंटेंस दे रखा है, इसका आंसर आप स्वयं करेंगे। सेंस के बाद में टाइम आ गया, सेंस ये आपको क्लू है, हिंदी अर्थ को भी दिमाग में लाना। मेडिकल ट्रीटमेंट चिकित्सकीय इलाज, इसका अर्थ होता है यानी हॉस्पिटल का मतलब चिकित्सालय में, और पिछले
रविवार से इसका अर्थ हुआ। अब हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं, इसका करेक्ट फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, ये आपके लिए है। 9th वाले भी इसको देख सकते हैं, 10 वालों के लिए भी है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।